हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोगों ने देखा 2008 में बिहार एसआई में पूछे गए प्रश्नों को। उसके बाद 2018 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। उसके बाद आज हम देखेंगे 2018 में मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को। तो इसी के क्रम में आज हम देखेंगे क्या क्या पूछे गए थे 2018 के मुख्य परीक्षा परीक्षा में प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव के लिए सहायक होता है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरोपैथेलमिया का, जीरोपैथेलमिया। ठीक है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। टाइफाइड, जिसे हम लोग मियादी बुखार भी कहते हैं, किससे फैलता है, तो पानी और खाद्य पदार्थों से। दूषित पानी और दूषित खाद्य पदार्थ से फैलता है दोस्तों। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन कौन सी हैं, तो रेहू और कतला। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी देहरादून में ही है दोस्तों। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो ये भी देहरादून में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कामेट। कौन हो जाएगा, कामेट। अब बात आती है तो अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अन्नपूर्णा हमारा नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, नेपाल में। मकालू इस कहाँ स्थित है, तो नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है दोस्तों। कहाँ है दोस्तों, मकालू चीन और नेपाल के बॉर्डर पे है। नामचा बर्मा कहाँ स्थित है, तो नामचा बर्मा भी हमारा चीन में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जापान के याकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया था वह है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए सम्मेलन बुलाया गया था उस समय। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। गुलबदा बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। गुलबदा बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर के कहने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने कराया दोस्तों, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, तो उस समय कौन शासक था दोस्तों, उदय सिंह था। नेक्स्ट प्रश्न को हम सब देखेंगे, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों, हमारे बिहार के एक जिला सासाराम में स्थित है। कथा कथा सरित सागर के लेखक कौन थे। कथा सरित सागर के लेखक कौन थे, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, सोमदेव हो गया। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे, तो आर्यभट्ट थे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे। निम्न में कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे दोस्तों, तो पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी। निम्न में किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने योग्य है दोस्तों। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट होगा। लेकिन यहाँ प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है तो सरोजिनी नायडू। तब बात उठती है कि हमारा एनी बेसेंट कहाँ की थी, तो यह एक आयरिश महिला थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने थे, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 प्रांतों में। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना
किस वर्ष हुई? तो 1906 में हुई थी, 1906 में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? तो ढाका के एक नवाब सलीमुल्लाह खां थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? महादेव गोविंद रानाडे। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस वर्ष, किस तारीख और किस वर्ष की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग अब। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? तो सदस्य देशों द्वारा। आईएमएफ का फुल फॉर्म लिखा हुआ है दोस्त, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वित्तीयन का अर्थ होता है वित्त पोषण, किसके द्वारा किया जाता है? तो जितने भी आईएमएफ के सदस्य देश हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? स्टैगफ्लेशन होगा। क्या होगा दोस्तों? स्टैगफ्लेशन। अब ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति क्या है दोस्तों? बेरोजगारी तो समझ में आ रहा होगा, मुद्रास्फीति को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुद्रास्फीति का सीधा मतलब होता है महंगाई। जब महंगाई और बेरोजगारी दोनों साथ साथ चलता है, दोनों का ग्राफ साथ साथ चले इस प्रकार, तो हम इसे क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। बेरोजगारी भी बढ़ रहा हो और मुद्रास्फीति भी बढ़ रहा हो तो इस प्रकार के ग्राफ को हम क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर को बढ़ने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि CRR कम कर दिया जाए। CRR कम कर दी जाए। ठीक है दोस्तों, CRR क्या है? तो कैश रिजर्व रेशियो है। CRR क्या है दोस्तों? कैश रिजर्व रेशियो। यदि बैंक दर बढ़ा दी जाएगी, बैंक दर बढ़ाएगा कौन दोस्तों? तो RBI बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? RBI बढ़ाएगा। और RBI किसके लिए बढ़ाएगा? तो बैंक के लिए बढ़ाएगा। तो ये कौन बैंक होगा? वाणिज्यिक बैंक होगा। RBI बैंक जब बढ़ा देगा तो CRR कम जाएगा दोस्तों, SLR भी कम हो जाएगा, CRR भी कम जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर तो हमारे ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे अब हम लोग। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? निम्न में से कौन सार्वजनिक उपक्रम में से महारत्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा BSNL। कौन हो जाएगा दोस्तों? BSNL। निम्न में से बहुआमी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। निम्न में से बहुआमी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक प्रचल को समान भार दिया गया है। प्रत्येक प्रचल को समान भार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारतीय परियोजना के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PC महालनोबिस। ठीक है दोस्तों, PC महालनोबिस थे। PC महालनोबिस हमारे दूसरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल थे दोस्तों। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन भी पूछता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो प्रश्न उठता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे अब। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? ये प्रश्न तो देख चुके हम लोग। नेक्स्ट है, निम्न में उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। निम्न में उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। देखते हैं, विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षित करना, तो ये तो कार्य है दोस्तों RBI का। करेंसी जारी करना, नोट जारी करता है RBI हमारा। जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना, नहीं, इसे जनता से कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों। अगर ये ब्याज देगा भी तो किसे देगा? सरकार को देगा, सरकार को कर्ज देगा या फिर किसी वाणिज्यिक बैंक को देगा। जनता से कोई मतलब नहीं रहता है RBI को। नगद आरक्षित का संरक्षण करना, इसका ये भी आंसर सही है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है दोस्तों? पीली क्रांति।
इसलिए हमारा क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो केरल में दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग सब देखेंगे। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है, तो गिन लीजिएगा दोस्तों, ऐसे इसका आंसर 28 दे रहा है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग 4 के ए में। तो भाग 4 में क्या है दोस्तों, तो भाग 4 में हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार दिया गया है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उपयुक्त कथन किसके विचार का है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हेगल का। किसका, हेगल। हेगल द्वारा बोला गया था राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। ठीक है दोस्तों। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1929 में। 1929 में। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे। यह एक अस्थायी सदस्य थे दोस्तों, क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा पूरे उस समय संविधान सभा का जब गठन किया गया था तो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा ही थे, इसलिए इन्हें संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, परंतु अस्थायी। तो अस्थायी किसे चुना गया तो था दोस्तों, तो अस्थायी सदस्य हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटेन सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का शुभारंभ हुआ, किस भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1909 में, जिसमें हम मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला था दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो देखते हैं दोस्तों। वंशानुक्रम के अनुसार हमें भारत का नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जन्म के आधार पर हो सकती है, देशीकरण के आधार पर भी हो सकती है, अधिकृत संपत्ति के आधार पर नहीं हो सकती। अगर क्षेत्र होता दोस्तों, अधिकृत क्षेत्र होता तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाता, लेकिन अधिकृत संपत्ति है तो संपत्ति से नहीं होता है दोस्तों। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है, इसका आंसर किसे क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उपाध्यक्ष को। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में भी है, तो कहाँ नहीं है, तो पंजाब में नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग अब देखेंगे। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, तो 15, 16, 19, 29, 30, ऑप्शन नंबर ए। सत्य कथन को चुनिए, सत्य कथन को चुनिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा में 11 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नहीं, यह कथन तो गलत है। प्रत्याशी को उस राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा हो, ये भी गलत है दोस्तों। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, एकदम सही है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में एंग्लो इंडियन को अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किया जाता है दोस्तों, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। सत्य कथन को चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होगा दोस्तों, 25 सदस्य को। राज्यसभा में कितने सदस्यों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता होती है, 25 सदस्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर को प्रभावित नहीं डालती है,
अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करती है। तो कौन नहीं करेगा दोस्तों? एंथैल्पी में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन तो इफेक्ट करेगा, सांद्रता में इफेक्ट करेगा, कैटलिस्ट तो इफेक्ट करता ही है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, फुलेरिन्स। कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, बेल धातु। फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? फेफड़ों का सफ़ेद कारण किसके कारण होता है? एस्बेस्टस के कारण, एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्राक्कलन समिति है, संसद की प्राक्कलन समिति है किस प्रकार की समिति है दोस्तों? प्राक्कलन समिति एक अस्थायी समिति है। प्राक्कलन समिति किस प्रकार का समिति है? अस्थायी समिति है। नेक्स्ट प्रश्न है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। नहीं, ये गलत है दोस्तों। वित्त आयोग के अध्यक्ष पद के लिए योग्यता संविधान से निर्धारित होती है। सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। सही है दोस्तों, 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, जिसका कार्यकाल 2021 से 2026 तक है दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। सही बात है, 280 में दिया गया है वित्त आयोग का गठन का बात। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। मैथ से दोस्तों, फिर भी मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर 18 होगा। इसका आंसर हो जाएगा 83। इसका आंसर हो जाएगा 65। 57 का आंसर हो जाएगा मामा। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा पूर्व। 59 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 61 में दिया गया है दोस्तों, निम्न में किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रीन हाउस गैस को कम करना है। ऊर्जा का स्तूप पिरामिड होता है। क्या होता है दोस्तों? हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है? परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? विलो। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? नेलम्बो न्यूरेसिफेरा। नेलम्बो न्यूरेसिफेरा। ये जो है कमल का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। निम्न में कौन सा एक कूट फल है? निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? ड्रम्प है। नेक्स्ट प्रश्न है, कीटभक्षी पादप का उदाहरण है, कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है कौन सा? नेपथीज, नेपेंथीज। कौन सा है दोस्तों कीटभक्षी पौधे का उदाहरण? नेपेंथीज। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया। सही है दोस्तों, व्यापारिक एकाधिकार को 1813 एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्त किया था, परंतु चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार बना ही रहा था, जो 1833 के एक्ट में इन दोनों पर भी व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था।
अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है, किस एक्ट के द्वारा भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों के लिए भारत की बाजार को खोल दिया गया था? तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा ही। तो आगे वाला देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। नहीं, अभी हमने बताया था दोस्तों, चाय और चीन पर एक अधिकार बना ही रहा था। ब्रिटिश व्यापारियों को कुछ शर्तों के साथ भारत में निवास की स्वतंत्रता दे दी गई थी। सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी, चीन से कंपनी ने चाय व्यापार को सुरक्षित रखा। मैंने बताया दोस्तों अभी इस बात को। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 यूनिट 10⁻12 km। ठीक है दोस्तों। निम्न में कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदक में शामिल होता है? तो न्यूटन के तीसरे गति नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? निम्न में कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। यदि वायुमंडल दाब पारा की 76 cm से कम हो जाता है तो पानी ... तापमान पर उबलेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन है। पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो क्या किससे होगा दोस्तों? नाइट्रेट से। पेयजल में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ब्रंटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट है, प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय की गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? संतरा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1988 में। NEFA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं को रेड सिंघी नस्ल निम्न से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, गाय से संबंधित है। रेड सिंघी एक गाय का प्रजाति है दोस्तों, जैसे साहिवाल हो गया, भैंस का मुर्रा हो गया, इसी प्रकार रेड सिंघी भी गाय की एक प्रजाति है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब की गई? है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1948 में। नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी अन्नामलाई की चोटी है दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं मैथ से दोस्तों, तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका मैं आंसर सिर्फ जिक्र कर देता हूँ मैथ और रीजनिंग का। 87 का ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। 88 का होगा ऑप्शन नंबर सी। 89 का ऑप्शन ए होगा। 90 का ऑप्शन बी होगा। 91 के ऑप्शन ए होगा। 92 का ऑप्शन बी होगा। 93 का
पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? अमाशय होगा। 94 का ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। 95 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 का ऑप्शन डी होगा। इस मैथ्स को आप बना लीजिएगा दोस्तों, इतना टाइम नहीं है कि हम मैथ्स को भी हल कर सकें। 98 का ऑप्शन डी है। 99 का ऑप्शन बी है। 100 का ऑप्शन डी है। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है? गुजरात में। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ है दोस्तों? गुजरात में। इस प्रकार हम देखें दोस्तों 2018 का मेंस का क्वेश्चन। आगे हम और भी वीडियो को देखेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। उसके बाद हम घटना चक्र का भी जिक्र करेंगे। आज के लिए इतना ही।